चैप्टर नंबर 18 ऊर्जा वाला पढ़ेंगे अब, ठीक है। ऊर्जा वाला चैप्टर पढ़ेंगे। पहला है प्रदेश में ताप विद्युत संयंत्र। देखो, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की स्थापना जनवरी 2000 में हुई। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? जनवरी 2000 में हुई। वर्तमान में इस नियम के अंतर्गत हरदुआगंज, अनपरा, ओबरा और परीक्षा आदि स्थानों पर कुल 12 इकाइयाँ स्थापित हैं। देखो क्या कह रहा है ये, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की स्थापना जनवरी 2000 में हुई। किसकी हुई? उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की, ठीक। और इस निगम के अंतर्गत हरदुआगंज, अनपरा, ओबरा, परीक्षा आदि स्थानों पर कुल 24 इकाइयाँ कार्य कर रही हैं। कहाँ पर? हरदुआगंज, अनपरा, ओबरा और परीक्षा। अब देखो हरदुआगंज के बारे में। हरदुआगंज ताप विद्युत संयंत्र जो है ये सबसे पुराना विद्युत गृह है, अलीगढ़ में है। 1942 में स्थापना हुई। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना 1967 में हुई। 1967 से 1971 तक, ठीक। रूस के सहयोग से। और याद रखना, सोनभद्र जिले में जो सिंगरौली कोयले की खान है ना, वो इसी संयंत्र के निकट है। और यहाँ से कोयला ट्रांसफ़र किया जाता है ओबरा ताप संयंत्र को। सोनभद्र जिले की सिंगरौली कोयला खान से कोयला ट्रांसफ़र किया जाता है ओबरा ताप संयंत्र को, जिसकी स्थापना 1967 से 71 में हुई। राज्य में प्रति व्यक्ति वार्षिक विद्युत उत्पादन है 112 किलोवाट आवर। और राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत उपयोग कितना है? 402 किलोवाट आवर। 17 दिसंबर 2017 से प्रारंभ सौभाग्य योजना का संबंध है बिजली कनेक्शन से। सौभाग्य योजना का संबंध बिजली कनेक्शन से जो 17 में स्टार्ट हुई है। 17। उत्तर प्रदेश में एनटीपीसी के अधीन कुल 9 परियोजनाएं हैं, जिसमें से 5 ताप की हैं, 2 गैस की और 2 सौर परियोजना है। याद रखना, हरदुआगंज ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना रूस के सहयोग से की गई और अनपराडी की स्थापना जापान के सहयोग से की गई। नोट, दादरी, औरैया, इटावा, दादरी, औरैया आंवला ताप विद्युत संयंत्र जो है गैस आधारित है। भाई, दादी औरत आंवले की सब्जी गैस पे बनाती है। दादी औरैया आंवला गैस आधारित है और बाकी जो बच के सब ताप विद्युत संयंत्र कोयले पर आधारित है। दादरी अल्ट्रा मेगा पावर संयंत्र या दादरी ताप विद्युत संयंत्र का नाम क्या है? कंबाइंड साइकिल पावर प्रोजेक्ट एंड एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। यह निजी क्षेत्र की गैस आधारित विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है। दादरी परियोजना निजी क्षेत्र की, प्राइवेट सेक्टर की गैस आधारित विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है, जिसकी क्षमता है 3500 मेगावाट। अब जल विद्युत उत्पादन देख लेते हैं। 14 जनवरी सन 2000 को अस्तित्व में आई उत्तर प्रदेश जल विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अंतर्गत वर्तमान में कुल 7 जल विद्युत परियोजना कार्यरत हैं। देखो, जल विद्युत उत्पादन निगम कब बना? 14 जनवरी 2000 को। इसके अंतर्गत 7 जल विद्युत परियोजनाएं कार्यरत हैं। रेहंद जल विद्युत परियोजना जो है 300 मेगावाट क्षमता है इसकी। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जल परियोजना है। रेहंद की क्षमता कितनी है? 300 मेगावाट। नोट, गंगा विद्युत क्रम क्या होता है? तो यह कई छोटे विद्युत केंद्रों का सामूहिक नाम है। यह ऊपरी गंगा नहर पर स्थित है। प्रदेश की किस नहर परियोजना पर सर्वाधिक जल विद्युत स्थापित है? तो ऊपरी गंगा नहर रट लेना। उत्तर प्रदेश की किस नहर परियोजना पर सर्वाधिक जल विद्युत से स्थापित है? ऊपरी गंगा नहर परियोजना पर। उत्तर प्रदेश में बिजली बेचने के लिए निजी क्षेत्र की 2 पनबिजली परियोजनाएं उत्तराखंड में कौन सी हैं? एक विष्णुप्रयाग नाम से है उत्तराखंड में, एक है श्रीनगर नाम से उत्तराखंड में। राज्य का एकमात्र परमाणु संयंत्र नरोरा बुलंदशहर में है, ठीक है। इसकी स्थापना 1991 से 1992 में हुई। यहाँ 220 मेगावाट की 2 इकाइयाँ कार्यरत हैं, जिसकी टोटल क्षमता है 440 मेगावाट। और इसका प्रथम रिएक्टर जो है 1989 में स्टार्ट हुआ और दूसरा रिएक्टर 1991 में स्टार्ट हुआ।
नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र गंगा नदी के किनारे स्थित है। और केंद्रीय ऊर्जा शोध और प्रशिक्षण केंद्र चिन्हट लखनऊ में है। केंद्रीय ऊर्जा शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ को चिन्हट में है। ऊर्जा सिटी कहते हैं लखनऊ को। इसका ऊर्जा मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में ही है। सोलर सिटी कहाँ बनी है? आगरा, मुरादाबाद। पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन 3 है, गोरखपुर, चित्रकूट, महोबा। पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन कितने हैं? 3, गोरखपुर, चित्रकूट, महोबा। गैसो हॉल की पायलट परियोजना आंवला, बरेली में शुरू की गई। गैसो हॉल की पायलट परियोजना आंवला के बरेली में शुरू हुई। वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना 1983 में की गई। नेक्स्ट 1988 में प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास अभिकरण की नीडा की स्थापना की गई 1988 में। लखनऊ में वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित राज्य स्तरीय पार्क की स्थापना की गई है। लखनऊ में वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित राज्य स्तरीय पार्क की स्थापना की गई है। मेजा विद्युत परियोजना प्रयागराज में है और 12 ताप विद्युत गृह भी प्रयागराज में है। मेजा और 12 दोनों ही प्रयागराज में है। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना कानपुर में है। रोजा ताप विद्युत परियोजना शाहजहाँपुर में। एक 96 ब्लॉक के दादर कला गांव में 12 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के हाथों से सूबे का सबसे बड़ा सोलर प्लांट खोला गया, जिसकी क्षमता है 75 मेगावाट प्रतिदिन। और जिसके दादर कला गाँव में 75 मेगावाट वाले प्लांट से प्रतिदिन 5 लाख यूनिट बिजली पैदा की जाएगी। तो 96 ब्लॉक की दादर कला गाँव में 2018 में मोदी ने और राष्ट्रपति ने सबसे बड़ा सोलर प्लांट खोला। ऊपरी गंगा परियोजना एक गैस पाइपलाइन परियोजना है। ऊपरी गंगा परियोजना गैस पाइपलाइन परियोजना है, जिसकी नींव प्रधानमंत्री मोदी ने 2016 में रखी। यह गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा की गई। इस योजना में 5 राज्य लाभ लेते हैं। कौन से हैं? ऊपरी गंगा परियोजना से 5 राज्य: उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। अब देखेंगे उत्तर प्रदेश के विद्युत संयंत्र। अनपरा, सोनभद्र। भाई जो सोएगा वो अनपढ़ रह जाएगा, ठीक है। तो अनपरा सोनभद्र में है विद्युत संयंत्र और ये कोयले पर आधारित है, ठीक है। कोयला कह लो चाहे ताप कह लो, बात एक ही है, ठीक है। कुछ भी कह सकते हैं आप, ताप लिख दो, कोयला लिख दो। ओबरा ये भी सोनभद्र में है, ठीक है। ये ताप विद्युत या कोयला कह सकते हैं आप, ठीक है, ताप विद्युत संयंत्र। परीक्षा झांसी में है, ये भी ताप विद्युत संयंत्र है। हरदोगन जलीगढ़ ताप विद्युत, सिंगरौली सोनभद्र में कोयले पर आधारित है, ठीक है। रिहंद सोनभद्र में है और ये कोयले पर आधारित है। फिरोज गांधी ऊंचाहार रायबरेली में कोयले पर आधारित। दादरी गौतम बुद्ध नगर कोयला। औरैया में गैस आधारित है। तो दादरी भी गैस आधारित है और औरैया भी गैस आधारित है, ठीक है। पनकी ये कानपुर में है और ताप विद्युत संयंत्र है। टांडा अम्बेडकर नगर में है, ये ताप विद्युत संयंत्र है। ताप विद्युत संयंत्र 2 हैं, पनकी, टांडा अम्बेडकर नगर, पनकी कानपुर।